Hey everyone, welcome to my YouTube channel Pumpkin Prateem Guglas Garden. I welcome you all. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और मेरे टेरेस गार्डन में। और अगर आप भी मेरी तरह गार्डनिंग के शौकीन हैं और प्लांट्स पसंद करते हैं, नेचर लवर हैं, तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि होता क्या है कि हम देखने के बाद हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम भूल जाते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं वो है गुड़हल का प्लांट। ये देखिए, गुड़हल के प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी, वैसे तो ये इजीली लग जाता है प्लांट, पर ये एक प्लांट है जिसकी टेक केयर भी कई बार ऑन टोज होती है। इसमें चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। ये बहुत जल्दी, इसके पत्ते भी पीले पड़ने लग जाते हैं अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो। और इसमें मिली बग्स का भी बहुत अटैक रहता है। अब ये देखिए, ये इतने अच्छे से ये प्लांट है। और यही एक प्लांट मैं और दिखाती हूँ, इसका ये दूसरा कलर का है, पिंक कलर का है ये वाला। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, इसमें धूप की वजह से, जैसे हमने इसको जहाँ पर रखा था पहले, वहाँ इसको धूप कम मिल रही थी, तो पूरी गर्मियाँ बीत गई हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं धूप की वजह से। और इतने सारे प्लांट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये ओवर साइट हो गया। तो आप देखिए, अब हमने इसको धूप की जगह पे रख दिया और आप देख सकते हैं इसमें बर्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्लांट लग तो ईजिली ही जाता है, और लेकिन इसकी टेक केयर करना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इससे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, वरना ये प्लांट बिल्कुल ही ख़राब भी हो जाता है बहुत जल्दी। तो जैसे ये मेरा प्लांट है, इसमें हमने हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिली बग्स लग गए थे और उसको बहुत क्लीन करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ स्प्रे करने के बाद भी वो जल्दी से हो नहीं रहा था ठीक। तो अब ये हार्ड प्रूनिंग के बाद ये पौधा वापस से अच्छा हो गया है। अब इसमें देख सकते हैं आप, बहुत सारे बर्ड्स आ चुके हैं। अब ये फ्लावरिंग मोड पे भी आने वाला है। तो उसका ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो इसकी मिट्टी जब है ना, मिट्टी जो है इसकी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। मिट्टी बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और ये परमानेंट प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो इसके गमले का साइज भी कम से कम 12 इंची तो होना ही चाहिए। तो 12 इंची गमले में हमने लगाया हुआ है, और 12 से 16 इंची गमला इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये देखिए, हमारा फूलों से लदा हुआ है पूरा ये, अब इतने फूल हैं इसमें, जबकि हमने इसकी काफ़ी बड़ा हो गया था तो प्रूनिंग भी कर दी थी इसकी। तो अब ये है। और मिट्टी बनाते समय इसका ध्यान रखें, जब आप नया पौधा लगा रहे हैं तो अगर मिट्टी बहुत चिकनी है तो फिर आप उसमें 10% सैंड और 10% आप धान की भूसी या फिर कोकोपीट मिला लें। और एक मुट्ठी नीम खली, 12 इंच के गमले के लिए बता रही हूँ मैं आपको, और एक मुट्ठी नीम खली और एक मुट्ठी स्टोन डस्ट, तो आपका बहुत ही हेल्दी एक सॉइल बन के तैयार हो जाता है इसके लिए। तो इस तरह से, अभी देखिए ये काफ़ी पुराना पौधा है तो इसके रूट्स भी थोड़े ऐसे आ रहे हैं। तो हम इसको, और थोड़े दिन बहुत अच्छा चल रहा है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे बड़े गमले में, रिपॉटिंग कर देंगे। तो ये एक चीज़ हो गई इसकी मिट्टी। अब इसके ना पौधों को थोड़ा सा ध्यान से देखते भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो ये पत्तों के पीछे ना मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं। अभी तो इसमें टचवुड बहुत हेल्दी पौधा है, पर इट हैज़ हैपेंड विद अस। ये जो भी गार्डनिंग करते हैं कभी ना कभी फेस तो करना ही पड़ता है ये चीज़। तो चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं इसमें, मिली बग्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो ये मैं साइड पर शो कर रही हूँ इनकी दवाइयाँ। वो आप पहले तो, एक तो हल्दी का, जैसे घर में जो होम रेमेडी है, नीम ऑयल आप स्प्रे करते रहिए एवरी मंथ एक बार, तो ताकि चींटियाँ आए ही ना, चींटियाँ और आपका मिली बग्स। पर फिर भी होता है कभी कभी कि लग जाती हैं मिली बग्स इसमें, और मिली बग्स का अटैक इस वाले प्लांट में ज़्यादा ही होता है। तो ये मैं साइड पे 2 मेडिसिन शो कर रही हूँ, मिली बग्स का और कीड़े का। तो ये आप पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इंटरवल पे आपको
एवरी वीक आपको अगर मिलीबग्स लग गए हैं तो हर हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार एवरी ऑल्टरनेट वीक आप लगा छिड़किए। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आप 4 से 5 दिन में इसको रिपीट कर सकते हैं इस दवा को, मिलीबग्स की। और ऐसे ही कीड़े की दवा है तो कीड़े की दवा हम तो 2 महीने में 1 बार स्प्रे वैसे भी कर देते हैं। और नहीं तो फिर आपका जैसे लग गया है कीड़ा, प्लांट में दिख ही रहा है, तो आप मंथ में 1 बार कर दीजिए। बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है। इसको बनाने के लिए, नाम देखिए मैं शो कर रही हूँ इसका, और इसको बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 2.5 ml, बहुत स्ट्रांग है तो 2.5 ml काफ़ी होता है, उसको मिक्स करके, जड़ों पे नहीं करना है, सिर्फ पत्तों पे पूरे अच्छे से पत्ते और टहनियों पे आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसका बात आती है इसकी वाटरिंग की। पानी इसको बहुत पसंद है, इस पर पौधे को पानी, अच्छा पानी चाहिए होता है, बट अगेन कीप इन माइंड कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी जब बिल्कुल सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें, और नहीं तो ओवर वाटरिंग के कारण पौधा, कोई भी पौधा हो, उसकी जड़ें गलने लगते। कई बार हम सोचते हैं ना कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये तो इसके मैच्योर्ड लीव्स हैं, पत्ते ज़्यादा ही पीले पड़ रहे हैं या फिर फूल नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम पानी ज़्यादा डालने लग जाते हैं, तो फिर वो पौधे की पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। तो वो भी एक रीज़न आपको ध्यान रखना है। और जैसा अभी मैंने इसका शुरू में ही बताया, तो इसको सनलाइट बहुत अच्छी चाहिए होती है। दिन के जितनी घंटे की, 6 से 7 घंटे की सनलाइट इसको ज़रूर चाहिए होती है। तो वो सनलाइट आप ध्यान रखें। अगर नहीं है तो फिर वो फ्लावर नहीं करेगा पौधा। जैसे कि ये मेरा पौधा, बहुत सारे पौधों में करीब 150 प्लांट्स हैं मेरे यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये पौधा कहीं ना कहीं पीछे रखा गया और ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर इसमें फ्लावरिंग आई ही नहीं, 4 महीने बिल्कुल भी नहीं आई। अब हमने इसको वापस से धूप में रखा है, और ट्रस्ट में ये 15 डेज का ही रिजल्ट है, जिसमें हमने इसमें खाद वगैरह भी डाल दी। तो अब ये देखिए अच्छे धूप में रखा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे बर्ड्स, कम से कम भी 15-20 बर्ड्स आ चुके हैं। 15 दिन के अंदर का ये रिजल्ट है। तो और हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इसका। एक तो सनलाइट हो गई। सनलाइट 6 से 7 घंटे मिनिमम चाहिए ही चाहिए इस प्लांट को। आप अगर छाए में रखेंगे तो ये फिर नहीं चलेगा प्लांट। तो ये धूप का पौधा है, तो धूप हो गया, पानी हो गया। अब इसकी आती है खाद की बात। तो खाद इसमें जो हम हर प्लांट में डालते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया आपका, और वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर खाद, गोबर की खाद भी हम इसमें डाल देते हैं महीने में 1 बार, तो वो चीज़ है। और नहीं तो ये इस तरह से एक मैं प्लांट मिक्स भी यूज़ करती हूँ कई बार, तो ये प्लांट मिक्स आप डाल सकते हैं इस तरह से, एक मुट्ठी। जैसे 12 इंच का गमला है, तो डालने का तरीका तो ये है कि आपने ऐसे इसको हटाया, क्योंकि अभी मैंने संडे को ही सारा इसमें किया है ये, तो अभी इस तरह से आपने हटाया और 1 मुट्ठी डाल करके और वापस से उसको ढक दिया। तो इसी तरह से सेम वे में यहाँ पर भी, तो डाला आपने खाद 1 मुट्ठी और वापस से ढक दिया। सो दिस इज़ द वे। और खाद डालने का सबसे अच्छा समय सबसे सुबह या फिर शाम को। शाम को डालें तो ज़्यादा अच्छा है, और भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होती है। सुबह या तो अर्ली इन द मॉर्निंग डालिए, या फिर धूप में मत डालिए, मतलब खाद को भी। तो ये हो गया। अब अगर पौधा आपका भी जैसे बहुत बड़ा हो गया और गमला छोटा पड़ रहा है, जड़ें ऊपर दिख रही हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये बरसात का मौसम चल रहा है, मौसम अच्छा रहता है, पौधा शॉक में नहीं आता है अगर आप उसे रीपॉटिंग करेंगे तो। और अगर कहीं ऊपर से ख़राब हो रहा है आपका भी प्लांट, तो आप उसको इस तरह से हार्ड प्रोनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रोनिंग या सॉफ्ट प्रोनिंग, डिपेंड्स ऑन द आपका प्लांट की क्या सिचुएशन है। तो अगर बहुत ही डेड आपकी डंडियाँ वगैरह हैं उसमें, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं उसको, तो वापस से पौधा ठीक हो जाता है। लेकिन रीपॉटिंग के लिए भी आपको थंब रूल है कि या तो आप सुबह करें या फिर शाम को। शाम को बेस्ट रहता है रीपॉटिंग करना, क्योंकि पौधे को शॉक से बाहर आने के लिए, सेटल होने के लिए नए गमले में, नई मिट्टी में रात भर का समय मिल जाता है। तो पौधा हमारा 100% चांसेस होते हैं कि हमारा पौधा अच्छे से लग जाएगा। तो ये हो गया इसका। तो इस तरह से आप गुड़हल के पौधे को लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपका गुड़हल का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी आएगी। तो ये चीज़ें
ज़रूर ध्यान रखें, इसमें मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है मिलीबग्स के कारण। तो इसको समय समय पर चेक ज़रूर करते रहें और इसकी धूप का भी ज़रूर ध्यान रखें कि ये प्रॉपर सनलाइट में रखा हुआ है। और लगाने के लिए ये इस तरह से, ये मौसम परफेक्ट है, इसको आप नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं और या फिर आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। एक पेंसिल जितनी मोटाई की आप डंडी लीजिए और उसका, जैसे ये चीज़ होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है आपका। तो अगर आप इतनी बड़ी डंडी लेते हैं, मैं इसको तोड़ना नहीं चाह रही हूँ अभी, तो जैसे ये इतना 1 या 2 बड्स इसकी अंदर होनी चाहिए। इसको लगा ही लेती हूँ दोबारा। ये देखिए, जैसे हमने इसको तोड़ लिया है। कटर अभी मैं कैरी नहीं कर रही हूँ। तो जैसे ये हमने तोड़ लिया, तो इसके पत्ते हटा देंगे। तो ये एक नोड हो गई, ये 2 नोड हो गई, 2-3 नोड है ना, 4 नोड हो गई। तो इतना अंदर करके हम इसको आराम से इजीली रिपोर्ट, किसी भी, ये जो हमने मिट्टी तैयार की है, इस तरह से आप इसको इतना अंदर जाए, है ना, ये 3-4 नोड्स जो हैं ये अंदर जाएगी, तो आप लगा देंगे। ये इजीली ऐसे ही लग जाता है इस तरह से। रुकिए, मैं आपको इसको लगा के बताती हूँ। तो जैसे मैंने इसकी ये कुछ पत्तियाँ कम करनी है ताकि जो है पौधे पे बहुत लोड ना रहे। इसकी जो भी हम खाद पानी डालेंगे तो वो इसकी जड़ें बनने में और नई लीव्स निकलने में इसको हेल्प करे। तो पत्तियाँ मैंने कुछ तोड़ के कम कर दी हैं। तो अब ये जो मैं नोट्स कह रही हूँ ना, इस तरह के जो नोट्स आप देख पा रहे हैं, देखिए, तो इस तरह के 3-4 नोट्स मैं इतना इसको ज़मीन में गाड़ दूंगी। तो इट्स दैट इजी टू ग्रो अ न्यू प्लांट। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं डंडी की सहायता से भी। अगर आपको कटिंग से लगाना है तो आप, इसमें वाटरिंग कर दिया मैंने, तो ये हमारा अभी प्लांट लग के तैयार हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि अगर आपके पास प्लांट लगा हुआ है या कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाती है, तो इस तरह आप लगा दीजिए। और हाँ, ये 2-3 हफ्ते में आपको नई पत्तियाँ निकलती हुई दिखेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जड़ बन गई। जड़ बनने में कम से कम भी इसका 1 महीना लगता है। तो आप इतनी जल्दी इसकी रीपॉटिंग ना करें, 1 महीना टाइम दें इसको लगने के बाद। जब आपको लगे कि इसमें और पत्तियाँ आ गई हैं, तो आप इसको थोड़ा समय दें वहाँ पर। फिर 1 महीने के बाद ही इसकी कम से कम आप रीपॉटिंग करें अच्छे गमले में। तो इस तरह से आप इसको डंडी की सहायता से भी, कटिंग की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो ये था कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि आपको गुड़हल के केस में ज़रूर याद रखनी चाहिए। वैसे इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन इसमें जो मैंने सावधानियां बताई, इसमें कीड़े और मिलीबग्स का अटैक बहुत ही होता है। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। समय समय पर डू अ चेक कि अगर नहीं फूल आ रहे हैं तो, या पत्ते ज़्यादा झड़ रहे हैं, ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका सनलाइट कम है या फिर कीड़े लग चुके हैं प्लांट में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब चैनल। मेरे को गार्डनिंग का शौक़ है, बट अब मैंने वीडियो बनाने अभी कुछ समय से स्टार्ट किए हैं। सो प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप स्माइलिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, एंड ऑफ कोर्स इन प्यारे प्यारे फ्लावर्स और पौधों का तो ज़रूर ध्यान रखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए फ्लावर के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।